वेलकम बैक मूवी लवर्स। आज का स्टोरी है ताजा खबर सीजन 2 का। तो सीजन 2 से पहले सीजन 1 का थोड़ा सा रिकैप। तो इस मूवी का मेन हीरो वसंत गावड़े है, जो एक शौचालय मैनेजर है। वह उसकी जिंदगी सुलभ शौचालय के देख रेख में बीत जाता है। यह वसंत के जिंदगी में बहुत ज्यादा गरीबी व खिटपीट है। वसंत अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका पिता शराब के नशे में वसंत व उसकी मां के साथ हमेशा खिटपीट बना रहता है। लेकिन इन सब के बीच एक दिन अचानक वसंत की जिंदगी में चमत्कार होता है। यह शौचालय में वसंत एक बूढ़ी दादी अम्मा का मदद करता है। वह बूढ़ी दादी अम्मा वसंत की मदद की भावना से प्रभावित होकर वसंत को आशीर्वाद देती है कि जा, तुझे वक्त से पहले सभी खबरें तुझे मिल जाएगी। उसी दिन से वसंत के मोबाइल में ताज़ा खबर का ऐप आ जाता है। वह वसंत को वक्त से पहले सभी खबरें मिलने लगती है, जिसके बाद वसंत अपने ताज़ा खबर के जरिए अपने खास लोगों के साथ मिलकर जिंदगी बदलने लगता है। इन खास लोगों में वसंत की गर्लफ्रेंड मधु, बेस्ट फ्रेंड पीटर और पिता जैसे सलाह देने व ध्यान रखने वाले महबूब भाई और महबूब भाई की बेटी साजिया है, जो वसंत के ताज़ा खबर के बदौलत अपनी जिंदगी बदलते हैं। वह कई सारे मुसीबतों का सामना मिलकर करते हैं, लेकिन यह वसंत अपने ताज़ा खबर के द्वारा व रुपए पैसे की वजह से वसंत अपने ही लोगों से दूर हो जाता है। साथ ही सेठी अन्ना नामक नेता वसंत के मजबूरियों का फायदा उठाता है। वह परिवार के दूर हो जाने के कारण वसंत के पिता को अपना नौकर बना लेता है। वसंत को खूब बेइज्जती करता है। वह वसंत के पिता का मजाक बना देता है। वसंत के पिता अपने बेटे का साथ न देकर अपने गुरूर में रहता है। वह सेठी अन्ना के पीछे मामूली नौकर की तरह वह से चला जाता है, जिसके बाद वसंत गुस्सा होकर अपने खास लोगों से पूरी तरह से दूर हो जाता है। वह वसंत अपने बाप के पास आकर पछतावा करता है। तभी वसंत के ताज़ा खबर में खुद यानी अपने आप का खबर पढ़ता है, वह जिसमें वसंत का मौत लिखा रहता है, जिसे पढ़कर वसंत का होश उड़ जाता है और यही पास सीजन 1 खत्म हो जाता है। अब सीजन 2 में यह वसंत अपने मौत की खबर पढ़कर दुखी हो जाता है, जिसे देखकर पीटर अपने दोस्त को सलाह देता है कि मरने से पहले कुछ अच्छा काम कर ले। वसंत अपने दोस्त की सलाह को मानकर अपने पैसे को गरीबों में बांटता रहता है। तभी अचानक वसंत को कोई गोली मार देता है, जिस वजह से वसंत वहीं पर मर जाता है। फिर वसंत का दाह संस्कार होते हुए दिखाया जाता है, जहां परिवार के साथ खास लोग वसंत के मर जाने के कारण काफी ज्यादा दुख का माहौल बना रहता है। तभी यह मुंबई का बादशाह यूसुफ अख्तर आता है, जो वसंत की मौत की खबर से गुस्सा रहता है, क्योंकि वसंत की वजह से ही क्रिकेट सट्टेबाजी में पैसे और राजनीतियों का भरोसा यूसुफ अख्तर दोनों खो चुका था। यूसुफ अख्तर वसंत का गुस्सा अपने पिता अशोक पर उतारता है। वह जबरदस्ती वसंत का दाह संस्कार करने के लिए वसंत के पिता अशोक को मजबूर करता है और यही पास वसंत का दाह संस्कार हो जाता है। अब 2 महीने के बाद के समय को दिखाया जाता है, जहां पीटर व जूली दोनों शादी कर चुके थे और वसंत के पिता अशोक व अल्पा माँ के साथ उनके बच्चे के रूप में रहते थे। फिर सभी लोग वसंत के मरने के याद में 26वें जन्मदिन का जन्म मनाते हैं। तभी वसंत के पिता अशोक मन ही मन वसंत व अल्पा माँ के साथ किए हुए बुरा बर्ताव से अपने आप में गुस्सा होता है। वह अपने बेटे के चले जाने के कारण पछतावा करता है। तभी अचानक वसंत के पिता अशोक को दिल का दौरा पड़ने लगता है, जिस वजह से सभी उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। यह अस्पताल में वसंत के पिता बिल्कुल ठीक रहता है। तभी वसंत को दिखाया जाता है, जिसे देखकर परिवार के लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि वसंत जिंदा है, और हमें यह बताया जाता है कि वसंत यह मात्र मरने का एक्टिंग किया था, क्योंकि वसंत के मरने के पीछे बहुत बड़ा कारण यूसुफ अख्तर था। जिसके बाद वसंत अपने परिवार से मिलने के बाद वापस छुपने के लिए अस्पताल से जाता है। तभी वसंत को किस्मत भाई द्वारा अगवा कर लिया जाता है।
वह किस्मत भाई वसंत को डांट फटकार के वसंत को यूसुफ अख्तर का पैसा चुकाने बोलता है। वह वरदान की खबर को वसंत से पूछता है, लेकिन वसंत के वरदान बुरे कर्मों के कारण खत्म हो जाता है। वह वसंत किस्मत को बताता है, जिसे सुनकर किस्मत भाई वसंत को मारने ही वाला रहता है। तभी यह वसंत की जगह किस्मत भाई मर जाता है। अब यूसुफ अख्तर को दिखाया जाता है, जो किस्मत भाई को मार चुका था। वह यूसुफ अख्तर आते ही वसंत को अपने कहानी बताने के लिए वसंत को फोर्स करता है। अब हमें फ्लैशबैक बताया जाता है, जहां वसंत अपने ताज़ा खबर से न्यूजीलैंड इंग्लैंड के बीच फाइनल मैच की रात में किस्मत भाई वसंत के ताज़ा खबर की बदौलत यूसुफ अख्तर को न्यूजीलैंड बैट लगवाया था, लेकिन यह न्यूजीलैंड हार गया, जिस वजह से यूसुफ अख्तर बड़े बड़े आदमियों व नेताओं के बीच पैसे के साथ साथ इज्जत गंवा गया, जिस वजह से वसंत के सारे पैसे व सारे ताज़ा खबर की बदौलत कमाए हुए सभी चीज वसंत से यूसुफ अख्तर हड़प लिया। लेकिन फिर भी वसंत को धमकी देते हुए बार बार लगातार पैसे की वसूली किया जा रहा था, जिस वजह से वसंत को मरने का नाटक करना पड़ा। यही कहानी सुनकर यूसुफ अख्तर खुश हो जाता है। वह वसंत को मरने ही वाला रहता है। तभी वसंत यूसुफ अख्तर को समझाता है कि मेरे पास वरदान है। वह अपने मोबाइल में भूकंप का खबर यूसुफ अख्तर को बताता है। वह खबर सच हो जाता है, जिस वजह से यूसुफ अख्तर वसंत को आखिरी बार पैसे चुकाने के लिए 2 हफ्ते में 500 करोड़ का इंतजाम करने बोलता है। फिर वसंत यूसुफ अख्तर से बचकर अपने सभी परिवार व दोस्तों से मुलाकात करता है। वह यूसुफ अख्तर का पैसा चुकाने का सभी लोगों प्लान बनाते हैं। वह ताज़ा खबर से मिला हुआ खबर का यूज़ करके कई सारे तरीके से पैसे का इंतजाम करते हैं। फिर वसंत के पास पैसे का इंतजाम हो जाता है, जिस वजह से अपने माता पिता को थाईलैंड ले जाने की तैयारी करता है। तभी यूसुफ अख्तर उन्हें पकड़ लेता है और किडनैप कर लेता है, जिस वजह से वसंत के ऊपर यूसुफ अख्तर गुस्सा होता है। वह वसंत का कर्जा बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर देता है। साथ ही वसंत के माता पिता को अपनी निगरानी में रखता है, जिसके बाद सभी लोग वसंत के माता पिता के किडनैप होने के कारण पैसे का इंतजाम करने के बारे में सोचते हैं। वह साजिया वसंत को खेल के विषय में ताज़ा खबर देखने बोलती है। यह ताज़ा खबर में राष्ट्रीय खेल के डायरेक्टर के बेटे का अपहरण का खबर रहता है, जिस वजह से वसंत लोग डायरेक्टर के बेटे का अपहरण कर लेते हैं और उसके पिता डायरेक्टर को 100 करोड़ रुपए की रकम मांगते हैं। लेकिन यह डायरेक्टर के बेटे को यूसुफ अख्तर अपने पास छोड़ने बोलता है, जिस वजह से वसंत दूसरा तरीका आजमाने लगता है। यह वसंत मधु के पुराने ग्राहक का न्यूज़ खबर में पढ़ता है, जिसमें इनकम टैक्स के छापे में गिरफ्तार होने के बारे में लिखा रहता है। वह वसंत पैसे के बदले में ग्राहक को उसे खबर बताने के लिए ऑफर देता है, जिस कारण से मधु का ग्राहक 100 करोड़ का रुपए का पेंटिंग वसंत को देता है। वह वसंत उसे यूसुफ अख्तर को दे देता है, जो बाद में यूसुफ को पता चलता है कि पेंटिंग नकली है, जिसके बाद यूसुफ अख्तर गुस्सा हो जाता है। वह सीधा वसंत के पिता अशोक को गोली मार देता है। वह मर जाता है। यहीं पर सभी लोग वसंत के पिता के मरने के कारण उनके पुण्यतिथि मनाते हैं। तभी यह वसंत के पास ताज़ा खबर आता है, जिसमें डंपिंग ग्राउंड में 100 करोड़ के मेमोरी कार्ड छुपा है, जिस वजह से वसंत, पीटर व महबूब भाई शाम तक डंपिंग ग्राउंड की तलाशी करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है और घर आते आते वसंत अपने साथ एक बकरी के बच्चे को अपने घर ले आता है। फिर यह वसंत व यूसुफ अख्तर नवनिर्माण पार्टी मुख्यालय में स्वाति से मिलने आए रहते हैं, जिसमें वसंत अपने खबर स्वाति को बताता है। जो पार्टी के लिए खबर था वह वसंत की खबर सच हो जाती है, जिससे पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जिस वजह से पार्टी खुश हो जाता है। वह यूसुफ अख्तर अपने कर्जे में 100 करोड़ रुपए काट लेता है। वसंत यहाँ पर से घर लौटता है। वह वसंत को पता चलता है कि मधु अस्पताल में है, जिसे सुनकर वसंत मधु को देखने आया रहता है। वह वसंत को पता चलता है कि मधु प्रेग्नेंट है, जिससे वसंत खुश हो जाता है। तभी यह वसंत को मोबाइल में
ताज़ा खबर आता है वह पीटर और महबूब भाई को ड्रग के बारे में बताता है। साथ ही रेशमा को ड्रग के मामले में शामिल होने का सुझाव देता है, लेकिन यह बातें यूसुफ अख्तर को रेशमा बता देती है। वह रेशमा वसंत को धोखाबाज कहती है। फिर यूसुफ अख्तर ड्रग को ढूंढ लेता है जो वसंत लोग छुपाए थे। फिर यह रेशमा अपने डांस करने वाले बच्चों का इस्तेमाल करते हुए ड्रग को मुंबई से बाहर ले जाने की तैयारी करती है। यह वसंत और उनके साथियों का यूसुफ अख्तर को अब जरूरत नहीं था, जिस कारण से यूसुफ अख्तर वसंत लोगों को बांधकर मरने के लिए यहीं छोड़ दिया था। अब हमें फ्लैशबैक बताया जाता है जहां वसंत को ड्रग कहां मिलेगा यह अपने ताज़ा खबर द्वारा पता रहता है, जिसके बाद साजिया, मधु और वसीम को यह आइस फैक्ट्री से ड्रग को उठाकर इमारत में जानबूझकर रखवाया था, जिससे वसंत जानता था कि यह ड्रग बाद में पुलिस वालों को ड्रग को बरामद कर लेंगे। साथ ही वसंत को पता था कि यह बिल्डिंग जिसमें सभी लोग बंधक है वह जल्दी ही ढहने वाली है, जिस कारण से सभी लोग अपने आप को बंधक से छुड़ाकर एक एक कर यूसुफ अख्तर के गुंडों से मुठभेड़ करते रहते हैं। वह वसंत के सभी लोग अलग अलग गुंडों से निपटते हैं, लेकिन यह बंदूक के नोक में एक गुंडे साजिया, मधु व बच्चों को खड़े होने बोलता है। तभी वसंत अपने बंदूक से गैस सिलेंडर को गोली मार देता है, जिस वजह से मधु लोग बच जाते हैं। फिर यह इमारत ढहने लगती है। फायर ब्रिगेड के लोग आकर मधु लोगों को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ वसंत यूसुफ अख्तर के साथ मुठभेड़ करता रहता है। तभी यह मधु वसंत की चिंता करते हुए उसके पास आती है, लेकिन यूसुफ मधु को पकड़ लेता है। वह वसंत को बंदूक नीचे करने बोलता है। साथ ही पुलिस राठौर भी आ जाता है जो यूसुफ अख्तर के साथ था, लेकिन यह बस बंदूक को नीचे करते हुए वसंत अपने चाकू से वार कर देता है, जिसके बाद वसंत मधु को छुड़ा लेता है। वह सभी को यहाँ से जाने बोलता है। फिर यह वसंत यूसुफ अख्तर से अकेले लड़ता है। वह पूरी तरह से घायल होता है। वह वसंत यूसुफ अख्तर को मारने ही वाला रहता है, तभी बिल्डिंग ढह जाता है। वह दोनों इमारत के मलबे में दब जाते हैं। वह सभी यह रोने लगते हैं, क्योंकि यह सभी को लग रहा था कि वसंत मर चुका है। तभी यह वसंत मलबे से बाहर आ जाता है। वह जिंदा रहता है। अगले दिन यह सभी बैठकर न्यूज़ देखते रहते हैं, जिसमें पुलिस राठौर मीडिया को ड्रग की तस्करी का काम रेशमा संचालन करती है यह बताता है। साथ ही सभी इल्जाम रेशमा पर थोप देता है। फिर यह वसंत को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से घायल था। तभी वसंत जो बकरी लाया था उसे घर में लाता है और उसके गोबर में कुछ ढूंढने लगता है। तभी वसंत को बिटकॉइन व मेमोरी कार्ड मिलता है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए था। जिसके बाद वसंत की हालत सुधर जाती है। वह वसंत और मधु एक साथ फिर से पास आ जाते हैं। फिर वसंत एक सामान्य जीवन जीने के लिए अपनी ताज़ा खबर को भुलाने के लिए अपने मोबाइल को पहाड़ से फेंक देता है और यहीं पास ताज़ा खबर सीज़न 2 खत्म होता है। तो आप लोगों को सीज़न 2 कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और ऐसे वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।